हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, 5 पार्ट्स दिए गए हैं और ऊपर लिखा गया है कि फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मतलब आपको ये जो 5 प्रॉब्लम्स दी गई हैं 5 पार्ट के अंदर, वो लैंग्वेज के अंदर दी गई हैं, सीधी इक्वेशन नहीं दी गई। तो पहले आपको उन प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, लीनियर इक्वेशंस। फिर उन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपने। अगर उनका एग्जिस्ट करता है तो ही, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं निकालना, यानी पैरेलल लाइंस वाले केस में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना। अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। जो आपसे इन प्रॉब्लम से जो आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, आपको उन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से? बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। वो कोई भी अलजेब्रिक मेथड से आप निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़े हैं पिछले एक्सरसाइज में? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से है इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो आप इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से आप जो है वो सॉल्यूशन निकालिएगा, क्योंकि जो पहले जो 4 पार्ट्स है ना इस क्वेश्चन में, उनमें सीधी ऐसी इक्वेशंस बननी है जिसमें एक वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में से सीधी कैंसिल हो जाएगी। या तो किसी में x वाली कैंसिल होती मिलेगी, किसी में y वाली सीधी कैंसिल होती मिलेगी। जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधे सोल्व हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए। हाँ, 5th पार्ट के अंदर सीधे नहीं बननी है, बाकी पहले 4 पार्ट के अंदर सीधे आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दीजिए। 5th पार्ट के अंदर जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे सोल्व कर देना, लेकिन पहले 4 पार्ट्स के अंदर तो एलिमिनेशन ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया है? ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मैं आपको समझाता हूं क्या लाइन है ये। एक हॉस्टल है भाई, एक हॉस्टल है, उसमें जो चार्ज है उसके 2 पार्ट है, मतलब वो चार्ज 2 भागों में डिवाइड है। एक तो हॉस्टल का चार्ज और एक मेस का चार्ज। क्या है? एक तो हॉस्टल का जिसमें आप रहते हैं और एक मेस जहां पर आप खाना खाते हैं। तो 2 चार्ज इंक्लूड है उसके अंदर। ठीक है, तो दोनों चार्ज अलग प्रकार से हैं। हॉस्टल का चार्ज है वो कुछ अलग प्रकार से लिया जाता है और मेस का चार्ज है स्टूडेंट्स वो कुछ अलग प्रकार से लिया जाता है। हॉस्टल का चार्ज तो मंथली है और मेस का पर डे चार्ज है। मंथली का मतलब हॉस्टल के अंदर मंथली फिक्स है भाई, एक महीने का। मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जैसे 5,000 है तो एक महीने का 5,000 फिक्स है। चाहे आप उस हॉस्टल के अंदर 3 दिन रहो, चाहे आप 10 दिन रहो, चाहे आप 15 दिन रहो, चाहे एक महीना रहो, एक महीने तक का चार्ज, एक महीने के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका चार्ज फिक्स है भाई 5,000, तब से 5,000 ही लिया जाएगा। लेकिन मैथ्स के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। मैथ्स के अंदर आप मंथली चार्ज नहीं है, पर डे चार्ज है। मतलब आपने जितना दिन खाना खाया उसके हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अगर आपने 2 दिन खाना खाया है मैथ्स के अंदर तो आपसे केवल 2 दिन का ही चार्ज लिया जाएगा। ये नहीं कि 2 दिन है तो मंथली का ले लिया जाए। अगर आपने 25 दिन खाना खाया तब से 25 दिन का ही चार्ज लिया जाएगा, मंथली चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी मैथ्स के अंदर तो जितने दिन खाना खाया उसका चार्ज लिया जाएगा, हॉस्टल के अंदर मंथली चार्ज। ये नहीं कि हॉस्टल के अंदर भी ऐसा है कि जितने दिन आप उस हॉस्टल के अंदर रहे हैं उसका चार्ज नहीं। जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, स्कूल के अंदर आप चाहे स्कूल में महीने में आप 10 दिन जाओ या 20 दिन जाओ या एक महीना पूरा जाओ, आपसे फीस तो कंप्लीट पूरे महीने की ली जाएगी। पूरी फीस ली जाएगी आपसे स्कूल में, जितनी फीस आपकी मंथली फीस जो ट्यूशन फीस होती है आपकी वो कंप्लीट ली जाएगी। उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आप कितने दिन आए स्कूल में उस महीने में। उसी प्रकार हॉस्टल में कोई मतलब नहीं है आपसे आप उस हॉस्टल में कितने दिन रहे, बस आपसे मंथली फीस है जो वो पूरी ली जाएगी चाहे आप कितने दिन रहे हो। लेकिन मैथ्स के अंदर जो है वो अलग सिस्टम है चार्ज लेने का। उसमें क्या है, जितने दिन आपने खाना खाया उतना ही चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। आपको आगे होगी बात समझ में। उसके बाद है व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। कोई स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट्स कोई है स्टूडेंट ए, उसका नाम रखा गया है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज। वो जो है वो 20 दिन के लिए क्या करती है, खाना लेती है मैस में से। सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस है ना स्टूडेंट्स, इसमें हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूड है। देखो यहाँ पर कहा गया ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। एक जो हॉस्टल है इसका मतलब यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस का मतलब हॉस्टल का चार्ज प्लस मेस का चार्ज, इसके अंदर दोनों चार्ज इंक्लूड है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हॉस्टल चार्ज का मतलब आप ये मत समझ लेना कि इसके अंदर जो है केवल हॉस्टल हॉस्टल का है, मेस का नहीं है। हॉस्टल के अंदर ही मेस है, तो जो हॉस्टल का चार्ज है इसका मतलब उसमें हॉस्टल का भी प्लस मेस का चार्ज दोनों इंक्लूड है। तो 20 दिन उसने मेस में खाना खाया है। हॉस्टल के अंदर कितने दिन रही वो नहीं बताया गया, लेकिन अगर 20 दिन उसने खाना खाया तो मिनिमम 20 दिन तो हॉस्टल में रही है। उससे ज्यादा रही है उसका वो नहीं है, लेकिन कम से कम 20 दिन तो रही है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथली हॉस्टल चार्जेस है वो तो लिया ही जाएगा चाहे वो कितने दिन रही हो। ठीक है, तो क्या कहता है स्टूडेंट्स, 20 डेज के लिए जो स्टूडेंट ए है वो हॉस्टल के अंदर रहती है और 20 डेज सॉरी
20 डेज है उसके हॉस्टल के अंदर खाना खाती है, यानी उस मेस के अंदर खाना खाती है, तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। और कोई स्टूडेंट बी है वो 26 डेज के लिए रहती है उसी हॉस्टल के अंदर, उसको 1180 यानी 1180 रुपीज पे करने पड़ते हैं। एक स्टूडेंट ए है वो तो 20 दिन खाना खाती है, उसको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। कोई स्टूडेंट बी है वो 26 दिन के लिए रहती है, उसको 1180 रुपए पे करने पड़ते हैं हॉस्टल चार्जेस के रूप में। तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज का मतलब जो हॉस्टल का रहने वाले हॉस्टल का मतलब जो चार्ज है वो, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी मैस का जो फूड है उसकी पर डे कॉस्ट है वो निकालनी है। दोनों निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल लैंग्वेज यानी इस कंप्लीट प्रॉब्लम को समझा दिया है, अब समझाने के बाद इक्वेशन बनाते वक्त इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, हम जो चीज निकालनी होती है हम वही अज्यूम कर चलते हैं। तो हमें निकालना है स्टूडेंट फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो हम यही दोनों चीज अज्यूम कर चलेंगे। तो लेट द फिक्स चार्ज हमने मान लिया स्टूडेंट्स ऑफ द हॉस्टल इज, वो मान लिया हमने x, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो हमने मान लिया स्टूडेंट y। ये x रुपीज मान लिया हमने, ये y रुपीज मान ली। हमने स्टूडेंट्स फिक्स चार्ज मान लिया x रुपीज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मान ली y रुपीज, क्योंकि हमें ये दोनों निकालने, हमने ये x और y मान ली। अब हम कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन की कंडीशन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो स्टूडेंट ए वाले केस से और एक स्टूडेंट बी वाले केस से। तो स्टूडेंट ए है 20 दिन के लिए खाना खाती है मेस के अंदर, तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। अब 20 दिन उसने खाना खाया, तो ये तो है नहीं कि वो केवल मेस का चार्ज पे करेगी, भाई वो मेस में ही हो, वो हॉस्टल में तो रही है, सीधी सी बात। अगर उसने खाना खाया तो हॉस्टल के अंदर रही है, तो हॉस्टल का चार्ज प्लस मेस का चार्ज उसको दोनों पे करने पड़ेंगे। लेकिन हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स अभी मंथली लिया जाएगा, तो मंथली चार्ज है वो हमने मान रखा है फिक्स चार्ज यानी एक्स। तो वो तो हो गया हॉस्टल का x, प्लस में 20 डेज का मेस का चार्ज। एक दिन का मेस का चार्ज है फूड पर डे का, यानी फूड का चार्ज है पर डे का, वो y रुपीज है। तो उसने 20 दिन खाना खाया, तो 20 दिन के फूड का चार्ज कितना हो जाएगा 20y। भाई एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y यानी x प्लस 20y। कितना पे करना पड़ा टोटल उसको 1000। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट बी वाले केस से, वही अगेन 26 डेज के लिए खाना खाती है। 26 डेज उसने खाना खाया है मेस के अंदर, तो यानी वो हॉस्टल के अंदर तो रही है, तो हॉस्टल के अंदर रही है तो यानी उसको हॉस्टल का चार्ज पे करना पड़ेगा x, क्योंकि वो फिक्स है, वो तो मंथली, वो तो पे करना पड़ेगा। प्लस में उसने 26 दिन खाना खाया, तो 26 दिन का ही आपको उसको खाने का चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन का y है तो 26 का 26y और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1180। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, दोनों हमने पहला काम कर दिया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने बना दी। अब इनको सोल्व करना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था एलिमिनेशन से ज्यादा इजी रहेगा, तो हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, हम सीधा माइनस कर देते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बता रखा है एलिमिनेशन में, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों का बराबर है, ठीक है। अब इसका साइन चेंज करो, साइन सॉरी चेक करो, मतलब जो कोफिशिएंट बराबर आया है दोनों इक्वेशन के अंदर उस कोफिशिएंट का साइन चेक करो। यहाँ पर भी देखो +1 है, यहाँ पर भी +1 है, यानी प्लस के दोनों, यानी प्लस के हैं। अब सेम है, सेम होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, और अपोजिट होता तो हम ऐड करते हैं। अगर साइन सेम हो तो स्टूडेंट्स हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन को, और अगर साइन अपोजिट हो, किसका साइन है ये, कोफिशिएंट का साइन जो बराबर है दोनों इक्वेशन में, तो हम करते हैं ऐड। अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड, यहाँ पर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी भाई, इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी नीचे वाले इक्वेशन के सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तीनों प्लस के थे, तीनों माइनस के हो गए, ठीक है। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाता है। तो इसमें से ये कैंसिल, 20y माइनस 6y माइनस 26y, तो माइनस 6y बच गया। 1000 माइनस 1180, इसमें आएगा तो माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई 180 बाई 6, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया, कैंसिल होकर 30, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 30। y की वैल्यू आ गई, एक वेरिएबल की वैल्यू आते ही उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जो हमारे पास दो इक्वेशन थी उनमें से किसी के अंदर पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन की सॉरी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू 30 है, मैं इन दोनों में से किसी के अंदर पुट कर देता हूं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स x प्लस 20 इंटू y, y की जगह पर 30 और इज इक्वल टू है 1000।
तो 20 इंटू 30 होता है स्टूडेंट 600। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 600, ये 600 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 400। तो स्टूडेंट्स 400 एक्स की वैल्यू आ गई, 30 आ गई वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू थी फिक्स चार्ज और वाई की वैल्यू थी फूड पर डे का चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमारे पास जो मंथली चार्ज है हॉस्टल में रहने का वो तो है 400 रुपए, और जो फूड का चार्ज है पर डे का वो है 30 रुपीज। यानी एक दिन अगर आप खाना खाते हैं उस मैस के अंदर तो आपको 30 रुपए पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपने मैस के अंदर खाना खाया था यानी आप उस हॉस्टल के अंदर रहे हैं, प्लस में आपको हॉस्टल का मंथली चार्ज पे करना पड़ेगा 400 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यानी आपके पास हॉस्टल का चार्ज मंथली वाला यानी रहने वाला चार्ज और मेस का जो फूड पर डे का था वो चार्ज आ गया है। दोनों चार्ज हमने निकाल लिए। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन। ये है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find fraction. कोई फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन यानी भिन्न, वो हमारे पास उसके अंदर दो चीजें होती है हमें पता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहता है, जब उस फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन है उसके उसके न्यूमरेटर के अंदर अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो न्यूमरेटर था यानी ऊपर वाली टर्म थी उसके अंदर से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना हमें, न्यूमरेटर में है वो 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। उसके बाद कहता है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ पर मैंने DEN मतलब डिनोमिनेटर, NUM यानी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले टर्म स्टूडेंट्स, उसके अंदर अगर हम 8 ऐड कर दें, न्यूमरेटर के अंदर हमने कुछ नहीं किया आपकी बार, ओनली डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है। हमें फ्रैक्शन निकालना है स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शन निकालना है हमें, जो निकालना होता है वो जो हम करते हैं। फ्रैक्शन में क्या क्या निकालना होता है, ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेकर चलेंगे और उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या जो करेंगे स्टूडेंट से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, वो हमने मान लिया स्टूडेंट्स की न्यूमरेटर है वो है x, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वो हमने मान लिया स्टूडेंट्स y। न्यूमरेटर हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पहले तो फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा। तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर, x बाई y। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, तो x बाई y। फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया, एक प्रकार से x बाई y। अब देखो इसके न्यूमरेटर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सबसे पहले देखो व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी x माइनस 1, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, चेंज वो सेम रहेगा, y था y ही रहेगा। तब क्या हो जाता है, जब हम ये चेंज करते हैं, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं उस फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 हो जाती है। देखो 1/3, तो यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू अब क्या होगी, 1/3। दूसरी कंडीशन है, अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। डिनोमिनेटर यानी y के अंदर 8 ऐड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर के अंदर हमने 8 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर के अंदर कोई चेंज नहीं किया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है, तो हमने 1/4 कर दी। ये दो कंडीशन थी स्टूडेंट्स, इन दोनों कंडीशन से दो इक्वेशन बनेंगी, हम उनको सोल्व कर देंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इससे इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखना स्टूडेंट्स 3 की x से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। भाई 3 की x से की तो 3x, 3 की -1 से की तो -3 और इज इक्वल टू y की 1 से की तो y। अब इसको देखो स्टूडेंट्स, y को हम इधर ले आते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो 3x माइनस y और इज इक्वल टू 3। ये y इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, ये 3 इधर माइनस का था, उधर जाकर प्लस का हो गया। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गई स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 की x से करेंगे तो स्टूडेंट्स 4x इज इक्वल टू 1 की y प्लस 8 से करेंगे तो y प्लस 8, y को इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट्स, हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, यानी दो इक्वेशन बना ली है, जो दो कंडीशन गिवन थी हमने उनसे बना ली है। पहली कंडीशन में न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया उससे और फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 रख दी, उससे एक इक्वेशन आ गई क्योंकि कहा गया था।
उसके बाद दूसरी कंडीशन में कहा गया था कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। तो हमने डिनोमिनेटर यानी y के अंदर 8 ऐड कर दिया और फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 रख दी। उससे दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई एलिमिनेशन से सबसे ज्यादा इजी रहेगा, तो आप उससे सोल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। देखना स्टूडेंट्स, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, सेम है, तो y सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन देखो दोनों का सेम है, माइनस माइनस, तो यानी अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट, और साइन अपोजिट होता है तो ऐड, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर दोनों के साइन जो है माइनस है y के कोफिशिएंट के, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट के अंदर से सब्ट्रैक्ट होगी। तो अभी इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का था, ये प्लस का, ये प्लस का था, ये माइनस का, सभी साइन चेंज हो गए। y से माइनस y से प्लस y कैंसिल, 3x माइनस 4x माइनस x, 3x में से 4x गया तो माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5। x की वैल्यू आने के बाद अब इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, x की वैल्यू को y की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू x, x की जगह पर 5 माइनस y, y की जगह पर y और इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 5 जा 15, 15 उधर जाकर माइनस का, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 होता है माइनस 12, ये माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 12, y की वैल्यू आ गई 12। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, x y की वैल्यू, x तो न्यूमरेटर था, y डिनोमिनेटर था, हमें कंप्लीट फ्रैक्शन लिखना है। तो न्यूमरेटर आ गया स्टूडेंट्स 5 और डिनोमिनेटर आ गया 12, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, क्या होता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जो हमने x बाय y माना था, तो x बाय y यानी 5/12, तो हमारे पास ये आ गया फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार आपने सेकंड पार्ट था ये, इसके अंदर आपको फ्रैक्शन निकालना था, दो कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और देखिए थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहता है स्टूडेंट्स, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, कोई टेस्ट होता है उसके अंदर यश है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है, यानी उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उस टेस्ट के अंदर क्या रूल है स्टूडेंट्स, उस टेस्ट के अंदर मार्किंग रूल ये है, अगर कोई स्टूडेंट है वो राइट आंसर करता है, मतलब आंसर अटेम्प्ट करता है और उसको ठीक कर देता है, तो उसको उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर उसका क्वेश्चन सही है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन गलत कर दिया यानी रॉन्ग आंसर कर दिया तो उसका 1 मार्क कट जाएगा। लूजिंग 1 मार्क मतलब उसका 1 मार्क है वो कट जाएगा, और अगर उसने ठीक कर दिया तो उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी गलत होने पर तो 1 नंबर उसका कट जाएगा, और ठीक होने पर कोई क्वेश्चन उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसने अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत किए तो उसके 2 नंबर कटेंगे, और उसने अगर 4 क्वेश्चन सही किए हैं तो 12 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे। समझ गए, यानी ठीक आंसर के लिए उसको नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के लिए उसके नंबर कटते भी हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग है उस टेस्ट के अंदर एक प्रकार से। ठीक है, हेड फॉर्म, तो इस प्रकार की जब मार्किंग थी तो उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहता है कि टेस्ट तो वही है, उस टेस्ट के अंदर वही क्वेश्चन है, उसने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसी टेस्ट के अंदर अगर मार्किंग रूल चेंज कर दे, अगर अब मार्किंग रूल को चेंज कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए कि 4 मार्क्स तो मिले करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए कट जाए, डिडक्ट हो जाए, मतलब कट जाए। अगर उसी टेस्ट के अंदर ये होता कि 4 मार्क्स तो मिलते राइट आंसर के और रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स कटते, तो यस के मार्क्स आते 50, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस 50 मार्क्स स्कोर करता उस टेस्ट के अंदर। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे, हमें से ये पूछा गया। स्टूडेंट्स हमसे ये कहा गया कि अगर पहली वाली मार्किंग थी, यानी जब एक क्वेश्चन ठीक होने पर 3 नंबर मिलते थे और गलत होने पर 1 नंबर कटता है, तो उसको मिलते हैं 40 मार्क्स यानी 40 मार्क्स। लेकिन अगर मार्किंग रूल को चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर ठीक होने पर तो मिले 4 मार्क्स और गलत होने पर 2 मार्क्स काट दिए जाए, तो यस को अब जो है 50 नंबर मिलेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि इनसे इक्वेशन बनाओ और हमें बताओ कि टेस्ट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस थे, हमें क्वेश्चन बताने हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन निकालने हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं टोटल। अब ये नहीं है कि मान लेंगे, जो मैंने क्या रखा कि जो क्वेश्चन निकालने थे, क्वेश्चन मान लो आप मान लो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन x, ठीक है मान ली, दूसरा y क्या मानोगे,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो वेरिएबल होने चाहिए, तो क्वेश्चन ही मानेंगे तो क्वेश्चन ही, क्योंकि हमें क्वेश्चन निकालने हैं, लेकिन अलग तरह से मानेंगे, करेक्ट क्वेश्चंस को अलग मानेंगे और इनकरेक्ट को अलग। तो मान लेते हैं यश ने जो है नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन वो किए भाई x, करेक्ट क्वेश्चन वो हमने मान लिए x एंड द इनकरेक्ट क्वेश्चन यानी गलत क्वेश्चन हमने मान लिए y। यस ने जो करेक्ट क्वेश्चन जो मतलब उसने यस ने जो ठीक किए क्वेश्चन वो है x और जो गलत किए वो है y, मतलब उसने x क्वेश्चन तो ठीक किए और y क्वेश्चन गलत किए, x और y यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन ही माने हैं, लेकिन हमने करेक्ट और इनकरेक्ट को अलग अलग माना है। करेक्ट क्वेश्चन हमने मान लिए x और इनकरेक्ट क्वेश्चन हमने मान लिए y। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पहली कंडीशन से, जब नेगेटिव मार्किंग में कैसी थी, 3 मार्क्स तो मिलते थे ठीक क्वेश्चन के और 1 नंबर कटता था गलत क्वेश्चन का। तो देखो ठीक क्वेश्चन के लिए, करेक्ट क्वेश्चन के लिए है x, करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं x, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं x, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिलता है 3 नंबर, तो उसने x करेक्ट किए तो कितने मिलेंगे 3x। भाई एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर आपने 5 क्वेश्चन ठीक किए हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 गुणा 5 15। तो उसी प्रकार अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है ठीक के लिए और आपने x क्वेश्चन ठीक किए हैं तो टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे 3x। ये तो आपको मिले ठीक क्वेश्चन से नंबर, यस को 3x मिले हैं, जो उसने जो क्वेश्चन है वो ठीक किए थे उससे उसको नंबर मिल गए 3x। लेकिन उसके साथ उसने y क्वेश्चन है वो गलत भी किए थे, इनकरेक्ट क्वेश्चन भी तो कर रखे उसने कुछ, y क्वेश्चन हमने वो अज्यूम कर रखे हैं, उसके लिए उसका 1 मार्क कटेगा तो -y। अब यहाँ पर ये ट्विस्ट है, यहाँ पर -y आएगा क्योंकि हम मार्क्स निकाल रहे हैं 3x, ये तो उसको मिले हैं, लेकिन y क्वेश्चन यानी y क्वेश्चन के मार्क्स तो कटे भी गए क्योंकि y उसने गलत किए तो गलत क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो कटे भी गए उसमें से, तो उसने y क्वेश्चन गलत किए थे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क कटता है तो y क्वेश्चन के y मार्क कटेंगे, तो ये y इसमें सबने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको मार्क्स मिलते हैं टोटल 40। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। अब जब मार्किंग जो रूल है वो चेंज कर दिया जाए, यानी उन सभी को कैसे कर दिया गया, एड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, जब अगर उसी करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलते हो और इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स कटते हो, यानी 4x करेक्ट आंसर के तो उसको मिले 4x और उसने गलत कितने कर रखे हैं y, अब की बार गलत के कटते हैं 2 मार्क्स तो -2y, 2y उसमें से कैंसिल कट जाएंगे तो उसको मार्क्स मिलते हैं 50। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स x और y की किस प्रकार से वैल्यू आएगी, एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उससे पहले देखो इस सेकंड इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, हर एक में से 2 कॉमन निकल सकता है और छोटे नंबर हो जाएंगे, तो ये 4x ये 2x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 2 कॉमन आने का मतलब हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दिया। मैंने बता रखा है किसी भी इक्वेशन को आप कंप्लीट इक्वेशन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या डिवाइड करवा सकते हैं, उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ से कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा दिया, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास नंबर है वो छोटे हो गए और सिंपल हो गई इक्वेशन। और अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर सेम है और साइन उनका क्या है, सेम है, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन नीचे वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इस -y से +y कैंसिल, 3x -2x यहाँ पर आ गया x, एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया है, इज इक्वल टू 40 - 25, 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 15, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 15। अब यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, तो x की वैल्यू 15 हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ 3x, x की जगह पर मैं 15 पुट कर रहा हूँ, -y एज इज और इज इक्वल टू है 40। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 15 रखा क्योंकि x की वैल्यू 15 आ चुकी है, बाकी इक्वेशन एज इट रखी है, तो 3 into x, x की जगह पर 15 माइनस y और इज इक्वल टू 40, 3 into 15 होता है स्टूडेंट्स 45 और माइनस y इज इक्वल टू 40, 45 उधर चला जाएगा, ये माइनस y बचेगा इधर, 45 उधर चला जाएगा, उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, 40 - 45 -5 कितना आ गया -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5, x तो 15 और y आ गया 5, x और y क्या थे, x थे करेक्ट क्वेश्चन यानी और y थे इनकरेक्ट क्वेश्चन, यानी यस ने 15 क्वेश्चन तो वो ठीक किए टेस्ट के अंदर और 5 क्वेश्चन उसने गलत किए, लेकिन हमसे केवल ये नहीं पूछा x y की वैल्यू निकालने के बाद करेक्ट कितने इनकरेक्ट कितने, हमसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस थे, तो टेस्ट के अंदर यस ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके अंदर उसने 15 क्वेश्चन ठीक किए थे, 5 क्वेश्चन उसने गलत किए थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए स्टूडेंट्स 15 + 5 20, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 20।
इसमें से 15 उसने ठीक किए, 5 उसने गलत किए। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अगर जो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स तब तक आप इनको सोल्व करके देखिए। थैंक यू।